जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तजनों। आज के इस वीडियो में हम ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत क्यों और किस लिए किया जाता है और यह व्रत हमारे लिए किस प्रकार से लाभकारी है, इस व्रत के महत्व को जानेंगे और साथ ही जानेंगे इस व्रत का पालन करने के कुछ आवश्यक नियम। आइए सर्वप्रथम व्रत की महिमा जान लेते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहा जाता है। इस दिन व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी का फल बहुत ही लाभकारी होता है। यह व्रत हमारे द्वारा अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। यह व्रत ऋषियों के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाने वाला, उनके प्रति समर्पण और सम्मान की भावना दिखाने के लिए भी किया जाता है। ऋषियों से हमारा मतलब है सप्तऋषि अर्थात 7 ऋषि। आइए अब जानते हैं कि ये 7 ऋषि कौन से हैं। सर्वप्रथम श्री कश्यप ऋषि, दूसरे श्री अत्रि ऋषि, तीसरे भारद्वाज ऋषि, चौथे श्री विश्वामित्र ऋषि, पांचवें श्री गौतम ऋषि, छठे श्री जमद अग्नि ऋषि और 7वें हैं श्री वशिष्ठ ऋषि। इन 7 ऋषियों के आशीर्वाद से 7 प्रकार के वरदान की प्राप्ति होती है। हमारे हिंदू धर्म में महामारी अर्थात रजस्वला होने पर बहुत से नियमों का पालन किया जाता है और यदि महामारी के समय किसी स्त्री से यदि कोई गलती हो जाए, किसी नियम का उल्लंघन हो जाए उससे, तो उसे ऋषि पंचमी व्रत जरूर रखना चाहिए। यह व्रत उस दोष से मुक्ति प्रदान करता है। मान्यता है कि ऋषि पंचमी का जो भी व्यक्ति उपवास करता है उसका भाग्य पल भर में बदल जाता है। पिछले और अभी के जीवन में जो भी उससे पाप हुए हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। इस व्रत को हिंदू धर्म में मान्यता दी गई है, लेकिन विशेष तौर पर यह व्रत नेपाल में किया जाता है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख किया गया है कि यह व्रत स्त्री और पुरुष दोनों को करना चाहिए, किंतु कलयुग में यह व्रत मात्र स्त्री प्रधान बनकर रह गया है। ऋषि पंचमी पर अनजाने में की हुई गलतियों के लिए सभी स्त्री व पुरुष इस दिन सप्त ऋषियों के निमित्त यह व्रत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, अब एक साधारण सा उपाय लेकिन बहुत ही प्रभावकारी उपाय है अपने रुके हुए कार्यों में सफलता पाने के लिए। आइए जानते हैं। इस दिन अपने पितरों के नाम से दान करें। बहुत ही असरकारक उपाय है, अवश्य कीजिएगा। इस पंचमी व्रत की विशेष बात यह है कि इसमें किसी देवी या देवता का पूजन नहीं होता, बल्कि सप्त ऋषि जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए हैं उनका पूजन किया जाता है। यह पूजा सुबह के समय नहीं होगी। यह पूजा मध्याह्न अर्थात दोपहर के समय की जाएगी या फिर दोपहर के पश्चात भी की जा सकती है। आइए भक्तजनों, अब इस व्रत की कथा सुन लेते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार राजा शिताशव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें ऋषि पंचमी के व्रत के विषय में बताया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने राजा शिताशव को इस व्रत की कथा भी कही और कहा कि हे राजन, सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनाजीत नामक एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुमित्र रहता था तथा उस किसान की सुमित्र की पत्नी का नाम जयश्री था। वह अति ही पतिव्रता नारी थी। एक दिन की बात है, एक दिन जयश्री ने ऋषियों को भोजन करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। तब वह दुखी होकर सोचने लगी कि मैंने तो आज ऋषियों को भोजन करने के लिए बुलाया है, अब मैं क्या करूंगी और कैसे करूंगी। वह ऐसा विचार करके बड़ी ही दुखी हो रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं सोच रहा था कि अब वह क्या करे। तत्पश्चात वह अपनी एक पड़ोसन के पास गई और उसने यह सब बात अपनी पड़ोसन को बताई। तब उसकी पड़ोसन कहने लगी कि तुम ऐसा करो कि तुम 7 बार नहाकर, 7 बार वस्त्र बदलकर और फिर भोजन बना देना। तत्पश्चात जयश्री ने घर आकर वैसा ही किया जैसा कि उसकी पड़ोसन ने उसको बताया था। अब सभी ऋषिगण जयश्री के आमंत्रण पर
उसके घर भोजन करने के लिए आ गए। जयश्री ने सभी ऋषियों को भोजन परोसा। तब ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि उन्हें परोसे गए उस भोजन में कीड़े चल रहे हैं। अब ऋषियों को यह समझते देर नहीं लगी कि कीड़े भोजन में किस प्रकार आए, अर्थात वे सारी बात समझ गए। सभी ऋषिगण किसान सुमित्र और उसकी पत्नी जयश्री के इस कृत्य से बड़े क्रोधित हुए और उन्हें श्राप दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किसान सुमित्र और उसकी पत्नी जयश्री ने अपने अगले जन्म में बैल और कुतिया की योनि को प्राप्त किया। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र के घर में रहने लगे। सुचित्र बहुत ही धर्मात्मा पुत्र था। वह अतिथियों का बड़ा ही आदर सत्कार किया करता था। सुचित्र ने अपने पिता अर्थात किसान सुमित्र के श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए अपने घर में आमंत्रित किया और फिर तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए अपनी पत्नी से कहा। तब उसकी पत्नी ने तरह तरह के पकवान बनाए। तभी एक चील आसमान में अपने पंजों में दबाए अपने शिकार एक सांप को लेकर जा रही थी। वह चील जब उस किसान के पुत्र सुचित्र के घर से गुजरने लगी, तब चील के पंजों की पकड़ से छूटकर वह सांप किसान के पुत्र सुचित्र के घर में उस खीर के बर्तन में जा गिरा। सुचित्र की पत्नी इस बात से अनजान थी। वह उस समय किसी दूसरे काम में ही व्यस्त थी, किंतु इस जन्म में कुतिया बनी हुई सुचित्र की माँ दूर से यह सब देख रही थी। तत्पश्चात उस कुतिया ने यह विचार किया कि यह खीर अब विषैली हो चुकी है। यदि इसे ब्राह्मणों ने खाया तो मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। किंतु पिछले जन्म में धार्मिक कार्यों में संलग्न रहने के कारण उसे यह ज्ञात था कि जिस मनुष्य या भोजन को कुत्ता स्पर्श कर लेता है वह अपवित्र व अशुद्ध माना जाता है। उस मनुष्य को शुद्धता के लिए दोबारा स्नान करना चाहिए तथा कुत्ते के द्वारा स्पर्श किया हुआ वह भोजन त्याज्य होता है। यही सब बातों का विचार करते हुए वह कुतिया ब्राह्मणों को खिलाने के लिए बनाए गए उस भोजन के बर्तन में मुंह मार देती है। तभी वहां सुचित्र की पत्नी आ गई। सुचित्र की पत्नी ने जब कुतिया को भोजन में मुंह मारते हुए देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने जलती हुई लकड़ी चूल्हे से निकालकर उस कुतिया को दे मारी और फिर उसने उस कुतिया की खूब पिटाई करी। उस दिन सुचित्र की पत्नी हर दिन उस कुतिया को बचा कुचा जूठन डाल दिया करती थी। अब गुस्से में भरी सुचित्र की पत्नी ने वह विष युक्त भोजन बाहर फिकवाया और फिर से भोजन बनाया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अब रात्रि हो गई। वह कुतिया भूख से इधर उधर मारी मारी फिरती रही। उस दिन सुचित्र की पत्नी ने उसे बर्तनों का बचा कचा जूठन भी नहीं दिया। वह कुतिया अब अपने पति जो कि अब बैल बना हुआ था उसके पास गई और कहने लगी कि हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो हमारा पुत्र मुझे हर रोज भोजन देता है, परंतु आज मुझे कुछ भी नहीं मिला और बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने के लिए भी उसने मुझे कुछ नहीं दिया। यह बात सुनकर बैल कहने लगा कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण मैं भी इस बैल की योनि को प्राप्त हुआ हूँ और बोझ ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई है। मैं आज पूरे दिन बोझ ढोता रहा हूँ और आज तो हमारे पुत्र ने मुझे भी भोजन नहीं दिया है और उसने आज मुझे भी बहुत मारा। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया है। बैल और कुतिया के इस वार्तालाप को सुचित्र सुन रहा था। सुचित्र ने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी वह परेशान होकर वन में चला गया। वन में जाकर सुचित्र ने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिगणों, मेरे माता पिता अपने कौन से कर्मों के कारण नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब ऋषियों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा कि हे सुचित्र, तुम्हारे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, किंतु तुम्हारी माता ने रजस्वला होने पर भी ऋषियों को भोजन कराया, जिसके कारण क्रुद्ध होकर ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया और फल स्वरूप तुम्हारे माता पिता इस योनि को प्राप्त हुए हैं। अब तुम तुम्हारे माता पिता की इस नीच योनि से मुक्ति का उपाय सुनो। भाद्रपद मास की शुक्ला को ऋषि पंचमी व्रत आएगा। उस दिन तुम अपनी
पत्नी के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करना तथा पंचमी व्रत की पूजा तथा व्रत का फल संकल्प करके अपने माता पिता को अर्पित कर देना। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पंचमी ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तत्पश्चात मुख शुद्ध करके मध्याह्न के समय नदी या पवित्र जल में स्नान करना और नए वस्त्र पहनकर अपनी पत्नी के सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। उसके बाद सुचित्र ऋषियों से अपनी परेशानी का निदान जानकर अपने घर आया और फिर अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्ण विधि विधान से ऋषि पंचमी व्रत आने पर ऋषि पंचमी व्रत को किया। पूर्ण विधि विधान से व्रत करके उसने अपने व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दिया। तत्पश्चात उसके माता पिता उस पशु योनि से मुक्त हो गए। इसीलिए जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह अपने द्वारा किए हुए पिछले और अब के सभी पापों से मुक्ति पा जाते हैं। भक्तजनों, इस व्रत के दिन कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। आइए जान लेते हैं। ऋषि पंचमी के व्रत में हल से जुता हुआ अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन चाय कॉफी का उपयोग भी न करें, क्योंकि चाय कॉफी में शक्कर का उपयोग किया जाता है और शक्कर हल से जुते हुए खेत से भी हो सकती है। ब्रह्मचर्य का पालन करें। व्रत की पहली रात्रि व व्रत की रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। इस व्रत में खीर का सप्त ऋषियों को भोग लगाएं और इस दिन किसी की चुगली व निंदा न करें। सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की मूर्ति की भी स्थापना करें। भक्तजनों, इस व्रत के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो सके तो बहुत अच्छी बात है। यदि पवित्र नदियों में स्नान आपका हो सके तो और भी उत्तम है। नहीं तो सूर्योदय से पहले आप अवश्य उठ जाएं और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ व शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात अपने घर व मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके पश्चात सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की प्रतिमा स्थापित करें और उस प्रतिमा को पंचामृत से स्नान आदि करवाएं और उन्हें धूप दीप नैवेद्य फल फूल मिठाई आदि अर्पित करें तथा उनको तिलक लगाएं हल्दी व रोली का। तत्पश्चात व्रत की कथा सुने, अपना व्रत का पूजन करें। भक्तजनों, इस व्रत का पूजन दोपहर अथवा सायंकाल के समय किया जाता है। भक्तजनों, बहुत ही फलदायी व्रत है, आप अवश्य करें। उपाय बताया है वह बहुत ही सरल व लाभदायी है। आसानी से इस दिन आप कर सकते हैं, उसे भी अवश्य करें। उम्मीद करती हूँ भक्तों कि आपको यह व्रत की कथा, व्रत की विधि और नियम जानकर अच्छा लगा होगा। यह जानकारी आपके किसी काम आएगी। भक्तजनों, यदि ऐसा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी, व्रत कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।